हेलो बच्चों, मैं उषा शर्मा विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली अलीगढ़ से। आज हम क्लास फोर्थ में चैप्टर 16 गिल्लू सियार का लालच की रीडिंग करते हैं। ओके, यस देखिए। मल्लू और गिल्लू सियार भाई भाई थे। मल्लू सीधा साधा और भोला था। वह बड़ा ही नेक दिल और दयावान था। दूसरी ओर गिल्लू एक नंबर का धूर्त यानी मूर्ख और चालबाज सियार था। वह किसी भी भोले भाले जानवर को अपनी चालाकी से बहलाकर उसका काम तमाम कर देता था। एक दिन गिल्लू सियार जंगल में घूम रहा था। तभी उसे रास्ते में एक चादर मिली। जाड़े के दिन नज़दीक थे, इसलिए उसने चादर को उठाकर रख लिया। उसके बाद वह घर की ओर चल दिया। अगले दिन गिल्लू सियार मल्लू के घर गया। ठंड की वजह से दरवाज़ा खोला, लेकिन जैसे ही गिल्लू अंदर जाने लगा तो मल्लू ने दरवाज़ा बंद कर लिया। गिल्लू को अपने भाई की यह हरकत बहुत बुरी लगी। उसे अपने भाई पर क्रोध आ गया। भाई के घर से आने के बाद गिल्लू नहाने के लिए नदी पर गया। उसको देखकर बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था। क्या सारे छोटे मोटे जानवर बड़े बेफिक्र होकर बिना किसी डर के उसके पास से गुजर रहे थे। उसने पानी में घुसने से पहले जैसे ही चादर को उतारा, उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सारे छोटे मोटे जानवर अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। गिल्लू को लगा कि जरूर इस चादर का चमत्कार है। उसके मन में विचार आया कि कहीं ये जादुई तो नहीं जिसको ओढ़ते ही वह अदृश्य हो जाता हो। तभी उसे याद आया कि मल्लू ने भी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोला और एकाएक बंद भी कर दिया, मानो दरवाजे पर कोई हो ही नहीं। अब उसका शक यकीन में बदल गया और उसे मल्लू पर किसी तरह का क्रोध भी नहीं रहा। वह नहाकर जल्दी जल्दी अपने भाई मल्लू सियार के पास पहुंचना चाहता था। अतः लंबे डग भरता हुआ उसके घर जा पहुंचा। उसने मल्लू को वह चादर दिखाई और प्रसन्न होते हुए बोला, देखो भाई, इस जादुई चादर को ओढ़ते ही ओढ़ने वाला अदृश्य हो जाता है। मैंने सोचा कि क्यों न इसकी मदद से मैं जंगल के राजा को मारकर खुद जंगल का राजा बन जाऊंगा। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें महामंत्री का पद दूंगा। ओके बेटा, इतनी रीडिंग करना है। ओके, बाय बेटा।